अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तबू। अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2026 जीएसटी पीएसटी एसपीएससी एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पास्ट पेपर पैटर्न्स और फाइनल गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। हर एमसीक्यूज के साथ करेक्ट आंसर्स और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएंगी ताकि आप कॉन्सेप्ट्स भी समझ सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और स्मार्ट स्टडी विद तबू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. Which article of Constitution of Pakistan guarantees free and compulsory education for children? Option A, Article 18. Option B, Article 25. Option C, Article 37. Article 62. राइट आंसर होगा आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A में क्या हुआ था? पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आइन है, उसमें फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। ये आर्टिकल में पास हुआ था कि 25 आर्टिकल में कि हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और वो जरूरी दी जाएगी बिटवीन एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स। Who is known as the father of modern education? Jean Piaget, B. John Dewey, John Heinrich Pestalozzi और Paulo Freire। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट में बताएंगे कि जॉन डेवे और जीन पैकेट का किस सब्जेक्ट के फादर थे, कौन सी एजुकेशन के फादर थे, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कौन सी थी, वो आप मेंशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे और ये फादर थे। जॉन हेनरिच पेस्टालोजी ने क्या एक्सप्लेन किया था कि पेस्टालोजी एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी हम लर्न करते हैं एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस के थ्रू, ये किसने किया था? पेस्टालोजी ने, जॉन हेनरिच पेस्टालोजी ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Which teaching method is most suitable for developing problem solving skills? Option A, lecture method. Option B, discussion method. Option C, problem solving. Option D, drill method। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक्सप्लेन करते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एनकरेज द स्टूडेंट टू एनालाइज सिचुएशन, थिंक क्रिटिकली एंड फाइंड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है कि बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि वो सिचुएशन को समझे और उस पर सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग करे और इसका फाइनल सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। Bloom's taxonomy primarily focus on option A, personality development, option B, learning objective, option C, classroom discipline, option D, school administration। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, learning objective। explanation, Bloom's taxonomy classified educational objective into cognitive, affective and psychomotor domain। Question number 5. Who developed the theory of cognitive development? Sigmund Freud, Jean Piaget, Eric Erikson और B.F. Skinner। तो इसका राइट ऑप्शन होगा Jean Piaget। Jean Piaget explained how children thinking develops through different cognitive stages। देखिए, cognitive development पूछा गया है तो इसका राइट ऑप्शन होगा Jean Piaget। Which assessment is conducted during the teaching learning process? Summative assessment, formative assessment, diagnostic assessment, placement assessment। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में होती है वो कौन सी होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। Formative assessment helps teacher monitor student progress and improve learning during instruction। Question number 7. The national language of Pakistan is ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी डी सिंधी। तो हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू है। उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज while English is official language। Which teaching aid is considered the audiovisual aid? ऑप्शन ए चार्कबोर्ड, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड्स, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी टेक्स्ट बोर्ड। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज द राइट ऑप्शन सी। अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कंबाइंस विजुअल एंड ऑडियो एलिमेंट्स इसका एलिमेंट्स टू एनहांस लर्निंग। जिसमें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो ज़्यादा हमें जो मूवीज होती हैं, फिल्म्स होती हैं, वो समझ आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। Who proposed the hierarchy of needs theory? Carl Rogers, Abraham Maslow, Ivan Pavlov, Thorndike। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने एक्सप्लेन किया ह्यूमन नीड्स को अरेंज इन हायरार्ची फ्रॉम बेसिक फिजियोलॉजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जहां पर आकर ह्यूमंस को ये रियलाइज होता है कि उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं और उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट कहा जाए तो वो क्या है, ये ह्यूमन को एक्सप्लेन किया मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने। Which part of the plant carries water from root to leaves? ये देखें, पास पेपर से गैस पेपर बनाया गया है। एज इट इज कोई भी आउट ऑफ कंटेंट नहीं है, सारा का सारा पास पेपर और गैस पेपर है। जो भी लगेंगे 90% इसी में से ही पेपर आएगा। क्या आप खुद भी मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पेपर हमारे जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। Which part of the plant carries water from roots to leaves? रूट से लीव्स की तरफ कौन सा प्लांट का
पार्ट है जो वाटर कैरी करता है, फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। राइट ऑप्शन इज जाइलम। तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट एंड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वाटर, जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो मिनरल्स हैं, खाना है, वो पहुंचाता है। और कॉर्टेक्स जो है स्टेम के अंदर बना होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एपिडर्मिस अपर लेयर होता है, यानी कि बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। कॉर्टेक्स अंदर होती है जो खाने को सिक्योर करती है, सेव करती है। पानी का पूछा जाए तो जाइलम, फ्लोएम का पूछा जाए खाने का, फूड का, तो फ्लोएम। अगर आपको इसे याद नहीं होता तो फूड फ्लोएम से याद कर ले। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इस वजह से मैं मोस्टली रिपीट कर रही हूँ वर्ड्स को। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट अफेक्टेड ऑफ लार्ज क्लासरूम? Project method, lecture method, role play method, field trip method. Right option is B, lecture method. Explanation: the lecture method is commonly used to deliver information efficiently to large number of students. ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम डिलीवर्ड लेक्चर ही इजीली कर सकते हैं अपनी आवाज के थ्रू, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। ओके डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी एवन पेवलोव, ऑप्शन डी एवॉर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एवन पेवलोव। एक्सप्लेनेशन: एवन पेवलोव डेमोन्स्ट्रेटेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग डॉग्स एंड कंडीशनड रेस्पॉन्सेस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है एवन। डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि पेवलोव कौन था। एक रूसी साइंसदान था जिसने कुत्तों पर तहकीक की थी। उन्होंने देखा कि जब कुत्ते खुराक को देखते हैं, दिखाई जाती है, तो उसके मुंह में खुद ब खुद सलीवा आ जाती है। फिर हर बार खुराक देने से पहले वो घंटी बैल बजाते थे। कई बार ऐसा करने के बाद सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर भी कुत्ते के मुंह में लुआब आने लगा, चाहे खुराक मौजूद हो या ना हो। इससे पेवलोव ने साबित किया कि सीखना एसोसिएशन रब्त कायम होने के जरिए भी होता है। आसान फार्मूला ये था जो सिखाया गया इसमें। फूड सेलिवा कुदरती अमल है, खाने को देखकर मुंह में लुआब आना। बेल प्लस फूड सेलिवा, अगर आवाज सुनकर आपके मुंह में खाने का आ जाता है बार बार साथ, तो इससे ये नेचुरल नहीं है। और बेल अलोन प्लस सेलिवा, तो क्या होगा? सीखा हुआ रद्द अमल, जो उसे सिखाया गया उसी पर ही वो बार बार काम करेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, समझ तो ये थ्योरी जो थी पेवलोव ने दी थी। Pavlov demonstrated classical conditioning through experiments involving dogs and conditions responses. तो dogs उन्हीं conditions के according response करेंगे जो उनका ट्रेंड की गई होगी। Which domain of Bloom's taxonomy deals without attitudes and values? ऑप्शन ए cognitive domain, ऑप्शन बी affective domain, ऑप्शन सी psychomotor domain और behavioral domain। तो इसका राइट ऑप्शन होगा affective domain। ये क्यों? डियर फ्रेंड्स, cognitive domain में हम क्या सीखते हैं? cognitive domain में हम नॉलेज और थिंकिंग रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये क्या होता है? कॉग्निटिव थिंकिंग में होता है, डोमेन में होता है जहाँ पर नॉलेज भी होती है और थिंकिंग भी होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा? लर्निंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ अ प्लांट्स आर सॉल्विंग बायोलॉजी एमसीक्यूज। अफेक्टिव क्या है? अफेक्टिव में होगा एटीट्यूड, फीलिंग्स, वैल्यूज रिलेटेड टू इमोशंस, एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज इंटरेस्टेड। अफेक्टिव में ही हम समझ जाएं कि ये हमारी अफेक्टिव है, फीलिंग्स है, एटीट्यूड्स है, वैल्यू है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इट्स फोकसेस ऑन हाउ पर्सन सीज एंड रेस्पॉन्स। इस पर हम ये फोकस करते हैं अफेक्टिव में कि अगला बंदा क्या फील करता है और कैसे रेस्पॉन्स करता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं रेस्पेक्टिंग टीचर्स, showing honesty, caring for the environment, developing positive attitude towards learning, working cooperatively with classmates। साइकोमोटर डोमेन स्किल्स में क्या होता है? स्किल्स एंड एक्शंस में होगा रिलेटेड टू फिजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। एग्जाम्पल यूजिंग अ माइक्रोफोन, परफॉर्मिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा आ जाता है हमारा? साइकोमोटर में, जिसमें हम यूज करें, किसी चीज को यूज टू करें, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ड्राइंग बनाएं, डायग्राम्स बनाएं बायोलॉजी की, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर को ऑपरेट करें, क्विक ट्रिक फॉर एग्जाम्स। कॉग्निटिव क्या है? जिसमें हमारे पास ब्रेन में नॉलेज हो। अफेक्टिव हार्ट इज इक्वल टू फीलिंग्स एंड वैल्यूज। साइकोमोटर इज इक्वल टू हैंड्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। Why answer is B, affective domain, because the question ask attitudes and values। अगर हमारे हमसे पूछा जा रहा है एटीट्यूड्स और वैल्यूज का, तो हमारा आंसर क्या होगा? अफेक्टिव होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप समझ आ गई होगी। The smallest unit of life is option A tissue, option B organ, option C cell, option D atom. So option C is the right option. The cell is the basic structural and functional unit of living organism. Which assessment is conducted at the end of course term?
Formative assessment, diagnostic assessment, summative assessment और placement assessment. Right option is summative assessment. Summative assessment क्या होता है? Measures students' overall achievement and instruction has been completed. Final term में जो हमारी सारी की सारी प्रोग्रेस काउंट डाउन की जाती है, ये हमारी क्या होती है? Summative assessment होती है. Who is known as the father of psychology? सिगमंड फ्रेड, विलियम जेम्स, वेलम वंड्स, जॉन वेटसन. तो इसका राइट ऑप्शन होगा वेलम वंडर. William Wundt established the first psychology laboratory 1879 and widely regarded as the father of modern psychology. The capital of Khyber Pakhtunkhwa is Quetta, Lahore, Peshawar, Karachi. Peshawar. Explain. Peshawar is the capital and largest city of Khyber Pakhtunkhwa. Which teaching strategy encourages students learn by doing? Lecture method, activity based, dictation method, memorization method. B is the right option, activity based learning. Teaching strategy encourages student, जो encourage करती है वो क्या होती है? Activity based learning. Actively engages students through hands on experiences and participation. Which gas is essential for photosynthesis? Carbon dioxide. हम सब जानते हैं प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं और वाटर सनलाइट के प्रोसीजर के दौरान, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम ग्लूकोज. जो हमारे प्लांट्स में माल्टोज, फ्रक्टोज शुगर आती है, वो कहाँ से आती है? ग्लूकोज जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं. कार्बन जो होती है मीठी होती है, इस वजह से हमारा ग्लूकोज बनता है प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस process. Which article of the Constitution Pakistan guarantees equality of citizens? Option A, Article 25. Option Article 19. Option C, Article 14. Article 40D. Which option is right option? ऑप्शन आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 में गारंटी दी गई इक्वल सिटीजनशिप की, और क्या कहा गया कि हर एक बच्चे को हक है कि वो तालीम हासिल करे. Article 25 states that all citizens are equal before law and entitled equal protection of the law. Who developed the theory of operant conditioning? Option A, Ivan Pavlov. Option B, B.F. Skinner. Option C, Jean Piaget. Option D, John Berner. तो इसका राइट ऑप्शन होगा B.F. Skinner. Vacant throw reinforcement and punishment. Question number 22. Which type of curriculum includes values, attitudes, and behavior learned informally at a school? Option A, formal curriculum. Option B, hidden curriculum. Option C, integrated curriculum. Option D, subjected curriculum. तो इसका right option होगा hidden curriculum. Hidden curriculum. B number is the right option. और explanation इसकी है, the hidden curriculum refers to the lesson student learn indirectly through the school environment, रूटीन्स एंड कल्चर. जो हम स्कूल से रूटीन्स और कल्चर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करते हैं, ये हमारा किस में आ जाता है? हिडन करिकुलम में आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 23. द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन. तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस. जो भी प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं. उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एक्सप्लेनेशन. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड वाटर. which punctuation marks is used to show position? कॉमा, कोलोन, एपोस्ट्रोफी और सेमीकोलन. पोजीशन कौन सी मार्क शो करती है? एपोस्ट्रोफी. सी नंबर इज द राइट ऑप्शन. सी, एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट पोजीशन. अ लीज बुक एग्जांपल के तौर पे किसी का नेम हम मेंशन करते हैं तो आगे एपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं. एंड कंट्रैक्शन एग्जांपल डोंट, कांट. क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच टीचिंग अप्रोच प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस? ऑप्शन ए, टीचर सेंटर्ड अप्रोच. ऑप्शन बी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. ऑप्शन सी, लेक्चर बेस्ड अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इसका राइट ऑप्शन होगा लर्नर सेंटर अप्रोच. बी नंबर इज द राइट आंसर. A learner-centered approach encourages the activities participation, critical thinking, collaboration and independent learning. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में इनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेशन के लिए और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ताकि वो खुद से सोचें, खुद से आगे बढ़ें और इंडिपेंडेंट बने. क्वेश्चन नंबर 26. Which type of evaluation is conducted before teaching begins to determine student prior knowledge? Option A, formative assessment. Option B, summative assessment. Option D, C, diagnostic assessment or continuous assessment. Option C is the right answer. Diagnostic assessment. Diagnostic assessment is conducted before instruction to identify students' strength, weakness, or prior knowledge. Who is known as the father of experimental psychology? Option A, Sigmund Freud. Wilhelm Wundt. Option B. Option C, Jean Piaget. Option D, John Dewey. तो right option होगा Wilhelm Wundt. B number is the right option.
Wilhelm Wundt established the first psychology laboratory in 1879 is known as the father of experimental psychology. Wilhelm Wundt ने establish की 1879 में laboratory जहाँ पर experiment किए जाते हैं इसलिए इसे experimental psychology के father कहा जाता है. Question number 28. Which teaching method encourage activity participation, exchange of ideas among students? Option A lecture method, option B discussion method, option C dictation method और option D drill method. तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये आप कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा. और ऊपर भी हम ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो रहा है, हम करके आए हैं पीछे. क्वेश्चन नंबर 29. विच विटामिन इज मैनली प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी थ्रू सनलाइट. तो ये सब हम जानते हैं, सनलाइट के थ्रू जो ह्यूमन बॉडी में विटामिन इंटर होती है वो कौन सी होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के. तो विटामिन डी होती है. विटामिन सी जो होती है वो हमें खट्टी चीज़ों से मिलती है जैसे ऑरेंज, लेमन, XYZ. विटामिन ए जो है हमें मिल्क से मिलती है, एप्पल से मिलती है. और विटामिन के जो है हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलती है. तो वाहिद एक विटामिन डी है जो हमें सनलाइट से मिलती है, जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है. Explanation: Vitamin D is produced skin when exposed to sunlight and helps mainly healthy bones. वही कि हमारे bones को healthy करने में help करती है. Which article of Constitution of Pakistan guarantees freedom of speech? अब हम ऊपर पढ़ के आए, एजुकेशन का भी आ गया और सिटीजनशिप का भी आ गया, लेकिन अब आ गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो ये कौन से आर्टिकल में आया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 37. आर्टिकल 19 ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन. Article 19 provides every citizen the right to freedom of speech, expression, subjects reasonable legal restrictions. आर्टिकल 19 में हर एक सिटीजन को ये हक दिया गया, राइट दिया गया कि आप इस अपने एक्सप्रेशन, फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और ये कानूनी तौर पर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बट आपकी बात रीजनेबल होनी चाहिए. Question number 31. Which teaching aid is mostly suitable for teaching geography? Option A globe maps, option B blackboard, option C flashcard, option D textbooks. So option A is a right option, globe and maps. Option A is a right option, globe and map. Explanation: globes and maps helps students understand geographical location, direction and physical features. Question number 32. Who proposed the theory of evolution by natural selection? Isaac Newton, option A, option B Charles Darwin, option C Gregor Mendel, option D Louis Pasteur. Option B is the right option, Charles Darwin. Explanation: Charles Darwin proposed the theory of evolution, natural selection in his famous work on the origin of species. Which learning theory focuses on the reinforcement and punishment? इसका आंसर आप खुद से करेंगे कमेंट में, और ये आपको ऊपर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ऊपर क्वेश्चन हल भी करके आए हम, ये वहां से आपने देखी होगी वीडियो कंप्लीट, तो आपको पता चल जाएगा और आप आंसर दे सकते हैं. ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म. इन सब में से जो राइट ऑप्शन होगा वो आप कमेंट में बताएंगी. विच लर्निंग थ्योरी, देखिए लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट है. विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन पाकिस्तान. तो हमारा लार्जेस्ट डिजर्ट जो पाकिस्तान का है वो है थर डिजर्ट. द थर डिजर्ट इन पाकिस्तान लार्जेस्ट डिजर्ट एंड एक्सटेंड इनटू नेबरिंग इंडिया. ये इंडिया से जाकर भी लगता है. Question number 35. Which feature is most important in an effective lesson plan? Clear learning objective, lengthy homework, difficult questions only. तो इसका right option होगा clear learning objectives. Option A is the right option. Clear learning objectives guides teaching, learning activities and assessment, making lessons more effective. Which educational psychology emphasizes learning by doing? Idealism, pragmatism, realism, naturalism. Option B is the right option, pragmatism. Pragmatism promoted by John Dewey emphasize practical experience and learning through activities. Pragmatism में हम क्या emphasize करते हैं? Practical experiences and learning through activities. जो कुछ हम learn करते हैं activities के through. आइडियलिज्म जो आइडियलिज्म हो, आइडियल के बेसिस पर हो, और प्रैग्मेटिज्म जो हम अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू और एक्टिविटीज के थ्रू अचीव करें. रियलिज्म जो रियलिटी हो, नेचुरलिज्म जो नेचर हो. अगर आपको इनके साइंटिस्ट के नाम पता है कि इनके फादर कौन है, आइडियलिज्म के, प्रैग्मेटिज्म के, रियलिज्म के, तो आप कमेंट, नेचुरलिज्म के, तो कमेंट में बताएं. क्वेश्चन नंबर 37. हु इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ अफेक्ट? ऑप्शन ए एवन पेवलोव, ऑप्शन बी एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन BF स्किनर, ऑप्शन डी जीन पियागेट. तो इसका राइट ऑप्शन होगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. Explanation: Thorndike's law affects state behavior followed by satisfying outcomes more likely to be repeated.
विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? हार्ट, स्किन, ब्रेन, लिवर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्किन। Explanation: The skin is body's largest organ, protect internal organs from injury and infection. Skin जो है largest organ इसलिए है क्योंकि वो protect करती है हमारे organs को और injury infections को। और अगर largest gland पूछा जाए तो वो होगा हमारा liver। तो यहाँ पर अभी जो right option है वो है skin। Question number 39. Which teaching strategy develops critical thinking? Memorization, problem based learning, dictation, copywriting. तो इसका right option होगा B, problem based learning. critical thinking हमारी develop ही तब होती है जब हम problems को solve करते हैं, critical think करते हैं, analyze करते हैं। Explanation: problem based learning encourage students to analyze situation, develop logical solutions. द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्मीन, रोज, सनफ्लावर, लिली। तो ये हम सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, और नेशनल एनिमल आपको पता है तो कमेंट में बताएं। नेशनल बर्ड पता है, नेशनल फिश पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेशनल ट्री, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैस्मीन। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन। Explanation: Jasmine is the national flower of Pakistan, symbolize purity and simplicity. Which part of computer is known as the brain of computer? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी मॉनिटर। हम सबको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, सीपीयू। एक्सप्लेनेशन: द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है कौन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लैंग्वेज लर्निंग? लेक्चर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, एक्टिविटी मेथड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, lingual audiolingual method. Audiolingual method. Explanation: audiolingual method improve listening speaking skills through repetition and practices. जो हम बार बार दोहराते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑडियोलिंगुअल मेथड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट स्टडी विद तब्बू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब तक के लिए आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने से हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा पेश करते हैं और अपना दिमाग फ्रेश करें, पानी पिएं। सुबहान अल्लाह कहने से हमारा एक तरक जन्नत में लगाया जाता है। अस्तगफार कहने से हमारे गुनाह कम होते हैं और हमारी मेमोरी शार्प होती है। सो इसलिए अस्तगफार का वर्द अपनी ज़बान पर रखा करें और कलमा तैयबा, कलमा शहादत का वर्द भी अपनी ज़बान पर रखा करें। हु वाज द फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी कायदे आजम, ऑप्शन सी ख्वाजा निजामुद्दीन, ऑप्शन डी अयूब खान। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कायदे आजम मोहम्मद अली जना। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। Muhammad Ali Jinnah became Pakistan first Governor General after independence in 1947. Question number 44. The boiling point of water at sea level is option A 90 degrees, option B 95 degrees, option C 100 degrees, option D 110 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर की सी लेवल पर? तो इसका होगा राइट ऑप्शन 100 डिग्रीज। एक्सप्लेनेशन: एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉयल्स एट 100 degrees Celsius. Question number 45. Which assessment identifies the student strengths week before instruction begins? Option A formative assessment, option B summative assessment, option C diagnostic assessment, option D continuous assessment. Option C is the right option, diagnostic assessment. Explanation: diagnostic assessment helps teacher understand students' prior knowledge and learning needs. Question number 46. Which surah of the Holy Quran is called the heart of Holy Quran? Option A सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह यासीन, ऑप्शन सी सूरह मुल्क, ऑप्शन डी सूरह रहमान। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सूरह यासीन, बी। एक्सप्लेनेशन: सूरह यासीन इज वाइडली नोन एज हार्ट ऑफ द होली कुरान इन इस्लामिक ट्रेडिशन, सूरह यासीन। एंड हु इज अ ब्राइट ऑफ सूरह होली कुरान, ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, बी पेट्रोलियम, सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सोलर एनर्जी है। एक्सप्लेनेशन: सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सन एंड नेचुरल replenished. Question number 48. Which classroom management skills helps maintain discipline effectively? Option A ignoring students completely, option B clear classroom rules and positive reinforcement, option C frequent punishment only, option D giving excessive homework. So इसका right option होगा B clear rules and positive reinforcement. Explanation: setting clear expectation and encourage positive behavior create a productive learning environment. Who wrote the Pakistan national anthems? Allama Iqbal, Hafiz Jalandhari, Faiz Ahmad Fayaz or Ahmad Faraz. इसका right option होगा Hafiz Jalandhari. The lyric of Pakistan national anthem was written by Hafiz Jalandhari.
Hafiz Jalan. Question number 50. Which of the following quality is most important for an effective teacher? Option A, strictness only. Option B, subject knowledge with effective communication skills. Option C, giving lengthy lectures only. Option D, completing the syllabus without interaction. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सब्जेक्ट नॉलेज विद अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। जिस टीचर के पास अच्छे से नॉलेज भी होगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे, वही बेस्ट टीचर होता है। Explanation. And effective teachers combine strong subject knowledge, clear communication skills, empathy, and ability to engage students. Question number 51. Which teaching method is best developing creativity among students? Option A, lecture method. Option B, project method. Option C, dictation method. Or option D, drill method. Option B is the right option, project method. Project method develops creativity, problem solving, teamwork, and independent learning skills. Question number 52. Who proposed the theory of psychological development? Option A, Jean Piaget. Option B, Erikson. ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड और ऑप्शन डी B.F. स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी B.F. एरिक्सन। एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। एरिक्सन explained human development through 8 psychological stages from infancy to old age। साइकोसोशल में हमें बताया एरिक्सन ने कि ये हमारी 8 स्टेजेस होती हैं जो हमारी इन्फेंसी टू ओल्ड एज तक स्टेजेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कौन सी होती हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। Which gas is present in the highest percentage in Earth's atmosphere? Oxygen. Option B, carbon dioxide. Option C, nitrogen. Option D, hydrogen। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% होती है अर्थ एटमॉस्फेयर पर। एक्सप्लेनेशन, नाइट्रोजन मेकअप अबाउट 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 54. व्हिच करिकुलम इज ऑफिशियली प्लान taught by educational institutions? Hidden curriculum, informal curriculum, formal curriculum, or activity curriculum? Formal curriculum. C number is the right option. Explanation. The formal curriculum include officially approved subjects, textbooks, learning objectives. Who is known as the founder of Pakistan? Option A, Allama Iqbal. Option B, Liaquat Ali Khan. Option C, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना led the Pakistan movement and became the founder of Pakistan. Question number 56. Which assessment is conducted and instructions evaluate overall achievements? Option A, diagnostic assessment. Option B, formative assessment. Option C, summative assessment. Option D, placement assessment. So इसका right option होगा option C, summative assessment. Summative assessment measure students learning after completing course or unit. Which organ is responsible for pumping blood through human body? Brain, heart, liver, kidney. Right option is option B, heart. Heart. Explanation. The heart pumps blood through the circulatory system, supply oxygen, nutrients to the body. क्वेश्चन नंबर 58. Who introduced the concept of zone of proximal development? ये हम पीछे भी करके आए हैं, आपको याद है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए, जीन पियागेट। ऑप्शन डी, लेव वेगोटिस्काई, जॉन बर्नर, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, लेव वेगोटिस्काई। Explanation. Vygotsky explained that students learn best with guidance from teachers or more capable peers. Question number 59. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? Option A, thermometer. Option B, hygrometer. Option C, barometer. Option D, ammeter. सो डियर फ्रेंड, थर्मोमीटर हम सबको पता है कि थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर में हम क्या करते हैं? जो वाटर सॉइल होती है या वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर वेपर्स हम मेजर करते हैं। बैरोमीटर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या प्रेशर जो है उसे मेजर करता है बैरोमीटर। और एम मीटर में हम करंट मेजर करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या? बैरोमीटर। बैरोमीटर में हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। Explanation. Barometer measures atmospheric pressure commonly used in weather forecasting. Question number 60. Which teaching approach encourages students to investigate, ask question and solve problem? Option A, inquiry based learning. Option B, lecture method. Option C, memorization. Option D, dictation. So right option होगा option A, inquiry based learning. Explanation. Inquiry based learning promotes critical thinking, curiosity, problem solving through investigation. Question number 61. Which is the highest mountain peak in Pakistan? नागा पर्वत, राकापोशी, K2, टेरिच मीर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C, K2। Explanation. K2 is Pakistan's highest mountain and second highest peak in the world.
Question number 62. Which quality is most important for effective classroom communication? Option A, using difficult vocabulary. Option B, speaking very fast. Option C, clear and simple language. Option D, ignoring students' question. Option C is a right option, clear and simple language. Explanation. Effective communication requires teacher use clear, simple and understandable language so students learn effectively. Original practices MCQs design the style of JST, PST, SPSC teaching test preparation. Question number 63. Which type of motivations comes from within an individual? Question number A. Option A, extrinsic motivation. Option B, intrinsic motivation. Option C, negative motivation. Option D, external motivation. तो इसका right option होगा option B, intrinsic motivation. Option B is the right option. Explanation. Intrinsic motivation arises from personal interest, enjoyment, satisfaction rather than external reward. Question number 64. Who is known as the father of computer science? Option A, Bill Gates. Option B, Alan Turing. Option C, Charles Babbage. Option D, Tim Berners-Lee. Option C, right option, Charles Babbage. Charles Babbage is an analytical engine widely known as the father of computer science. Question number 65. Which teaching technique is most effective for introducing a new lesson? Question technique, dictation, homework, punishment. Option A, questioning technique. Explanation. Asking question at beginning of a lesson activities students activate students' prior knowledge and captures their interest. Question number 66. Which blood group is known as the universal donor? Option A positive, option B positive, option C O नेगेटिव, ऑप्शन डी AB पॉजिटिव. ये आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है. Question number 67. The first constitution of Pakistan was in force. Option A 1949, option B 1956, option C 1962, option D 1973. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1956. Pakistan first constitution came into force on 23rd March 1956. Question number 68. Which method encourage students work together achieve a common knowledge? Option A, cooperative learning. Option B, lecture method. Option C, drill method. Option D, memorization method. Option A is the right answer, cooperative learning. Cooperative learning develops teamwork, communication, problem solving skills. Question number 69. What is the chemical symbol of sodium? Option C is the right option. Na is a symbol of sodium. Explanation. Chemical symbol Na comes from Latin word natrium. Question number 17. Who proposed the theory of multiple intelligence? Option A, Jean Piaget. Option B, Howard Gardner. Option C, John Barner. Option C, Lab Vygotsky. तो इसका right option होगा Howard Gardner, B. Explanation. Howard Gardner proposed the multiple intelligence consists of multiple distinct types such as linguistic, logical, musical, and interpersonal intelligence. Question number 71. Which is the official language of Pakistan? ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं पूछी जा रही डियर फ्रेंड्स. तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी वो होगी इंग्लिश, बी. Explanation. The official language is government as legal affairs while Urdu is national language. Question number 72. Which component of lesson planning describe students should achieve by the end of the lesson? Option A, teaching aid. Option B, learning objective. Option C, homework. Option D, evaluate sheet. तो इसका right option होगा learning objective, option B. Explanation. Learning objective clearly state that the knowledge and skills students are expected to gain. Which planet is known as the red planet? Venus, Jupiter, Mars, Mercury. So इसका right option होगा Mars. Mars is a red planet. Mars is a red planet because of iron oxide rust on the surface. और rust on the surface और iron जो है iron oxide वहाँ पर present होती है, इसलिए Mars जो है red planet है. Question number 74. Which surah is the longest surah of Holy Quran? सूरह अल इमरान, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा. तो इसका right option होगा B, सूरह अल बकरा. Explanation. Surah Bakra is the longest chapter of Holy Quran, consists of 287 verses. Question number 75. Which quality is most essential for effective classroom management? Option A, fairness and consistency. Option B, strict punishment. Option C, daily test only, giving daily test only, ignoring students' behavior. Option A is the right option, fairness and consistency. Explanation. Teachers who are fair and consistent build trust, maintain discipline, create positive learning environment. Question number 76. Which educational philosopher known as the concepts of learning by doing? Option A, Plato. Option B, John Dewey, Aristotle, Rousseau. तो इसका right option होगा John Dewey.
Explanation: John Dewey believed that students learn best through practical experiences and active participation. Question number 77. Which is the smallest province of Pakistan by area? Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Islamabad Capital Territory. तो इसका right option होगा B, Sindh. Explanation: Among Pakistan 4 provinces, Sindh is the smallest by area. Question number 78. Which keyboard shortcut keys is used to copy select text in Windows? Option A, Control X. Option B, Control plus C. Option C, Control plus V. Option D, Control plus Z. So Control X से जो होता है वो डिलीट होता है, Control C से कॉपी होता है, Control V से पेस्ट होता है और Control Z से अंडो होता है. मीन जो हमारा डिलीट हो गया हो वो हम रिवर्स कर सकते हैं Control plus Z से. सो हमारा राइट ऑप्शन होगा Control C. इससे हम कॉपी करते हैं, इससे हम पेस्ट करते हैं. Explanation: Control C copies selected text file or clipboard. Question number 79. Which planet is the largest in our solar system? Earth, Saturn, Jupiter, Mars. Question. Option C is the right option, Jupiter. Explanation: Jupiter is the largest planet of solar system. Question number 80. Which teaching aid is most appropriate teaching geometry? Option A, flashcard. Option B, model geometric instruments. Option C, radio. Option D, newspaper. So इसका right option होगा Option B, models and geometric instruments. Explanation: Models geometrical instruments helps student visualize shape, understand geometric concepts. Question number 81. Which branch of science deals with living organisms? Physics, chemistry, biology, geology. तो इसका right option होगा biology. C number is the right option. Explanation: Biology is a branch of science studied living organisms and life processes. Question number 82. Who was the first Prime Minister of Pakistan? Option A, Khwaja Nizamuddin. Option B, Liaquat Ali Khan. Option C, Muhammad Ali Bogra. Option D, Zulfikar Ali Bhutto. तो इसका right option होगा Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan served as a Prime Minister of Pakistan after independence. Question number 83. Which learning domain is related physical skills? Option A, cognitive domain. Option B, affective domain. Option C, psychomotor domain. Option D, emotional domain. Option C is the right option, psychomotor domain. Explanation: The psychomotor domain focus on physical movement, coordination and motor skills. The currency of Pakistan is option A, rupee. Option B, टका. Option C, रियाल. Option D, दीनार. तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है रुपी. टका जो है बांग्लादेश की है. रियाल जो है हमारा सऊदी अरब का होता है और दीनार जो है हमारे ईरान का होता है, जॉर्डन का होता है और भी ममालिक हैं जिनके जो हैं दीनार और रियाल होते हैं. Explanation: The official currency of Pakistan is पाकिस्तानी रुपीस PKR. ऐसे ही सऊदी अरब का होगा SAR. इसी तरह से बांग्लादेश का होगा टका BDT. Question number 85. Which assessment provide continuous feedback during the teaching process? Option A, summative assessment. Option B, formative assessment. Option C, final assessment. Option D, placement assessment. तो इसका right answer होगा formative assessment. Explanation: Formative assessment conducted through teaching and learning process. It provides continuous feedback both teacher and students, helping identity learning gaps, improve understanding, adjust instructions before the final assessment. Okay, dear friends. Question number 86. Which method is most suitable for assessing students' practical skills? Option A, written test. Option B, oral test. Option C, for performance assessment. Option D, objective test. The right option होगा option C, performance assessment. Explanation: Performance assessment evaluates a student by observing and perform practical tasks, demonstrate skills. Question number 87. Which is the national animal of Pakistan? Snow leopard, markhor, lion or चिंकारा. तो इसका right option होगा markhor. National bird आप बताएंगे. Explanation: Markhor is the national animal of Pakistan is known as the distinctive spinal horns. उसके जो सिंग होते हैं ना वो बहुत ही horns type और बड़े आपस में मिले हुए round and round helical shape होते हैं. Helical shape होते हैं. Question number 88. Learning by theory emphasize observation and imitation. Option A, behaviorism. Option B, social learning theory. Option C, constructivism. Option D, humanism. तो इसका right option होगा social learning theory. Explanation: Albert Bandura social learning theory explains the pupil by learning, observing and imitation others. Question number 89. Which Microsoft Office application is mainly used for preparing presentations? Option A, MS Word. Option B, MS Excel. Option C, MS PowerPoint. Option D, MS Access. MS PowerPoint. Explanation: Microsoft PowerPoint is used to create professional presentation with images, charts and animations. डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हमारे हर साल पेपर में आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और यही हमारे पास पेपर से गेस्ट पेपर से उठाए गए हैं.
इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको कामयाब करेगा और जो भी टेस्ट देंगे वो सब कामयाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, which teaching strategy promotes higher order thinking skills? Option A, rote memorization. Option B, inquiry based learning. Option C, dictation method. Option C, repetition method. Option B is the right option, inquiry based learning. Strategy promotes order thinking skills. तो इसका right option होगा inquiry based learning. Explanation, inquiry based learning encourages students to ask questions, investigate and critical thinking. Question number 91, who invented the World Wide Web, WWW? Question A, option A, Bill Gates. Option B, Tim Berners-Lee. Option C, Steve Jobs. Option D, Charles Babbage. इसका right option होगा option B, Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. 1989 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इन्वेंट की थी किसने? टिम बर्नर्स-ली ने. Which is the largest ocean of the world? Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean. तो Pacific Ocean जो है हमारी largest ocean of the world है. Explanation, the Pacific Ocean is the largest and deepest ocean on the earth. Question number 93, which educational philosopher emphasized learning through experiences? Option A, Plato. Option B, John Dewey. Option C, Aristotle. Option D, Socrates. Option B, John Dewey. Philosopher emphasized through लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंसेस से जो सीखा जाए वो किसने बताया था? एजुकेशनल फिलोसोफर ने, जॉन डेवे ने. जॉन डेवे बिलीव द स्टूडेंट्स बेस्ट थ्रू प्रैक्टिकल लर्न एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओएचएम, ओम. तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर. The ampere A is the SI unit used to measure electric current. Question number 95. Which is the largest continent by area? Option A, Africa. Option B, Europe. Option C, Asia. Option D, North America. Explanation, Asia is the largest continent on Earth by both area and population. Question number 96. Which assessment provide continuous feedback and improve learning? Option A, summative assessment. Option B, formative assessment. Option C, annual examination. Option D, board examination. Option B, formative assessment. Explanation, formative assessment is conducted during teaching and learning process. It provides regular help, identify learning gaps, enables teachers improve instructions before the final examination. Question number 97. Which article of Constitution Pakistan guarantees equality before law? Article 25, Article 19, Article 37, Article 14. Article 25, A number is the right option. Explanation, Article 25 on Constitution of Pakistan states that all citizens are equal before law and entitled to equal protection of law. Number 98. Which planet is known as morning star? Option A, Venus. Option B, Mars. Option C, Mercury. Option D, Saturn. Option A, Venus is morning star. Explanation, Venus is often called morning star and evening star because it's appear very bright near sunrise and sunset. Question number 99. Which teaching aid is most useful for explaining three-dimensional objects? Option A, flashcard. Option B, charts. Option C, models. Option D, blackboard. Right option is models, C. Explanation, models provide realistic three-dimensional representation, making complex concepts easier to understand and visualize. Question number 100. Which quality best describe effective teacher learning? Option A, fairness, patience, subjects and knowledge. Option B, strictness only. Option D, completing the syllabus. Option D, giving homework every day. Option A, fairness, patience and subject knowledge. Explanation, an effective teacher possesses strong subjects knowledge, communicates clearly, creates students fairly, remains patient, motivates learner, achieve their best. उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रही होगी और ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा होता है। और आप कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो मैं उसी टॉपिक पर कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप यूं ही कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते रहें। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अच्छी सेहत से नवाजे। आमीन। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।